हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। आज के क्लास में मैं आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाले। इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं का भी दे रहे हो, किसी भी स्टेट से, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 20 इस जो पीडीएफ में इसमें 25 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। आज मैं 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है या अवस्था है? ठीक है, उच्चतम अवस्था है। तो ये बोले थे, लेनिन बोले थे। काफ़ी फेमस कोटेशन है उनका। समाजवाद सबका सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना। जो भी प्रिपरेशन करने वाले हों, ग्रुप जो भी आपकी ग्रुप होगी उसमें भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो। 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन है, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट बुक किसने लिखा? ठीक है, लोकल एंड रीजनल तो GDH कोल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब और इसके अलावा मेरे चैनल पे अभी जो सीरीज चल रही है वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन है, जो मैं यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। उसमें मैंने अभी तक नीति निर्देशक तक तो करा रखा है, और अगले क्लास में मैं कर्तव्य कराने वाली हूँ, मूल कर्तव्य। तो अगर वो उसको भी फॉलो करोगे तो वो भी आपको 15 दिन में वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसका जैसे वो कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपके लिए उससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो लेके आऊँगी। आगे है, यूनानी दार्शनिकों में सर्वोच्च महानता प्रदान की। तो यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा किसको महानता प्रदान की? तो राज्य को सर्वोत्तम मानते थे। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक जहाँ शब्द आए तो एकदम ग्रीन को ध्यान में रखना, ग्रीन, हीगल, ये सब नैतिक, तो यहाँ ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, आगे है 31 क्वेश्चन, न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री से प्रेषित है? तो ये जॉन रॉल से है। क्या है? न्याय, उदारवाद और समानता। आगे है, सोशियल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या है? सोशियल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट बुक जो है किसने लिखी? तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है बेन और पीटरसन ने। ऑप्शन ए। अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख किस सिद्धांत से है? तो ये आप लोग काफ़ी फेमस सिद्धांत किसका? उपयोगितावाद का, जिसके प्रतिपादक बेंथम है। आगे है, और मिल ने उसका सपोर्ट किया, बट पूर्णतः सपोर्ट नहीं किया, वो उसको थोड़ा सा संशोधित रूप में उपयोगितावाद को देखा है। आगे है, कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। तो है इसमें आंसर ये होगा अर्थ, काम, मोक्ष। आगे, निम्नलिखित में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है? तो ये फाइनर ने कहा है। ऑप्शन बी। आगे है, नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो ठीक है, बी। किसने कहा सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये किसने कहे थे? ये गिलक्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, गिलक्राइस्ट। आगे, निवेश और निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये डेविड ईस्टर्न है। डेविड ईस्टर्न, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां हैं जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में है? प्रजातंत्र की, ठीक है, तो ऑप्शन में है आपका निर्वाचन गण को बढ़ावा, बार बार चुनाव, स्थानीय स्वशासन, सरकार का बहुमत दल के प्रति उत्तरदायी। तो फर्स्ट ऑप्शन में पहला दूसरा, सेकंड ऑप्शन में दूसरा तीसरा, थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में मतलब सारा। तो इसमें हो जाएगा सारा हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? एक सबल मध्यम वर्ग जो है ना लोकतंत्र की रीढ़ है, ये किसने कहा? अरस्तु ने। आगे, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ठीक है, एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, तो किसने बोला था? ब्राइस, सीले, लास्की और लिंकन। तो ऐसा बोले थे आपको सीले। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन है? निरंकुश संप्रभुता का तो ये हॉब्स महोदय हो जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट किसने लिखी? तो ये पार्लियामेंट बुक है वो लिखे थे जेनिंग ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजों में जजों की संख्या कितनी है? तो 15 है, ऑप्शन ए। आगे है, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है सदस्य राष्ट्रों से। वर्तमान तो ये 193 है ना। आगे है वर्तमान में नाटो अभी कितने 27 है ना, ये तो पहले का है, अभी बढ़ गया ना, 27 है शायद, देख लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई गई है? ठीक है, तकनीकी दबाव समूहों द्वारा नहीं अपनाई गई है, तो ये है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। आगे है, 2005 में हुए अकेह शांति समझौता की मध्यस्थता की, ठीक है, तो 49 का है आंसर आपका फिनलैंड। आगे है, 13वां सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 13वां जो सार्क सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? भारत में। संयुक्त राष्ट्र सचिव 2006 में थे, तो कौन थे 2006 में? तो कॉफी अन्नान, ठीक है। इनको तो सारे को मैंने शायद शॉर्ट में नहीं डाले, जितने भी जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव थे उनका हर एग्जाम में यूजीसी नेट में इस बार दोनों शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन उसे पूछा कि क्रम में लगाइए, कभी पूछा फर्स्ट कौन है। तो इस तरीके से आपको जितने भी इसके महासचिव है उनको कालक्रम में मैं आपको शॉर्ट्स में के थ्रू दे दूंगी, तो आप कालक्रम के अनुसार उनको ध्यान में रखिएगा। आगे, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? ठीक है, तो वर्साई की संधि का प्रथम विश्व युद्ध से है। क्या है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। एक मिनट, ठीक है। चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध का भाषण दिया था? ठीक है, शीत युद्ध का भाषण दिया था फुलटन। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार संधि प्रभावी हुई, तो ये है आपका नंबर 2005। सबसे पहला राज्य कौन सा जहां पंचायती राज की स्थापना हुई? तो ये है ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है। पंचायत राज संशोधन अधिनियम, तो 73वां में पंचायत राज है और 74वां में नगर पालिका, ठीक है, ध्यान रखना। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों रोका था? तो चोरा चोरी का जो भयंकर घटना हुई थी ना उसके कारण। ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन शांत हो गया था क्योंकि, क्यों शांत हो गया था खिलाफत आंदोलन? तो अंग्रेज और मुसलमानों को दी गई रियासत के कारण टर्की की राजगद्दी पासा के दिनों कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौते के पीछे, तो सारा कुछ इनमें से कोई नहीं है शायद। हाँ, क्यों नहीं, रुक जाओ, इससे उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, टर्की की राजगद्दी पर कमाल पाशा आसीन होने के कारण नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो देखो, हरिजन भी है, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया भी है, और इंडियन इंडियन ओपिनियन भी है, दी स्टेटमेंट ये नहीं है उनसे संबंधित। तो सिर्फ क्वेश्चन में ये मत देखो क्या उनसे संबंधित, क्या नहीं है उस पर भी ध्यान दो। आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो ये मैं काले, हाँ, किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम ये किस बुक का है, तो मैं ये बुक बता देती हूँ आपको। अच्छा, मैं इसका जो फ्रंट पेज है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। ये आपका ना झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये पुरानी बुक है, ऐसे नई नहीं है, और पब्लिकेशन है राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान का, ठीक है। और इसको जो लिखे हैं, ये संकलन जो किए वो अनिल कुमार ठाकुर और वंदना कुमारी है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये जो इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है मैं बताती हूँ आपको। इसमें टोटल आपको मिल जाएंगे 30 है ना, 30 नहीं, 30 नहीं, 38 प्रैक्टिस सेट है। तो मैं सारा एक एक करके आपको कराते जाऊंगी, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ये बुक तो किसी ने बोला था कि मैं मुझे लेना, लेकिन ये बुक पता नहीं मार्केट में है नहीं। अगर झारखंड के हो आप तो शायद मिल जाए, लेकिन इधर तो मिलना मुश्किल है, ठीक है। कौन सा, हम ये देख ले, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ये क्या हो जा रहा है मेरा, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर 63 ना। तो ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई, चलो, अब है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर की हत्या करने वाला क्रांतिकारी का नाम क्या है? तो जनरल ओ डायर को किसने किया था? तो ये उधम सिंह ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान, एम एन रॉय दल विहीन प्रजातंत्र, और यही होगा ना दल विहीन प्रजातंत्र, तो वो दूसरे हो जाएंगे, ये नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों मैच है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग करता है, कौन कौन करता है इसका उपयोग? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? संपत्ति का, नई स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्ति। तो ये पता है आपको, मैंने फंडामेंटल राइट्स काफी अच्छे से करा दिया है, ठीक है, काफी अच्छे। 19 में है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 में, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार सी, काफ़ी अच्छे से करा रखा है। जो यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर्स है, तो आप देखना, क्विक रिवीजन पॉलिटिकल साइंस वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा हर दिन। उसकी भी क्लासेस जा रही है, एक मैं प्रैक्टिस सेशन ला रही हूँ, एक वो क्लास ला, 2 क्लास तो लगभग चली जाती है हर दिन। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों का को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संवैधानिक संस्थान पंचायत राज से संबंधित है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी 73वां। किस वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनता राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1900। जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है? तब होता है वो उसे राष्ट्रपति को भेजता है। आगे, भारतीय संविधान की विशेषता और उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। बिल ऑफ राइट्स और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कहाँ से है? न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से है। आगे, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से हो गई। नीति निर्देशक तत्व, तो आज मैंने आज ही मैंने मॉर्निंग में उसकी क्लास डाल रखी है, देख लेना उसे भी। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, तो इसका सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए में सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो फर्स्ट था, न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ए में सी। और फिर सेकंड हो जाएगा आपका संसदीय, हो जाएगा फर्स्ट, तो ए में सी।
और ये ऑप्शन डी क्या है, क्वेश्चन 72 का डी हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्या नीति ने तो आयरलैंड में से है और अविशेषज्ञ आपके कनाडा से। ठीक है, निम्नलिखित नीति नेतृत्व में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। तो समान राष्ट्रीय एकीकरण को, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताया गया वे राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और किस आर्टिकल में है, ये 108 में है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए मोस्ट एक्सपेक्टेड। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी प्रिपरेशन करने वाले उन तक ज़रूर मेरी वीडियो पहुंचाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।